अगर किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उस जीव आत्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है, और गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को क्या सजा मिलती है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु का रहस्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उस जीव आत्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वेदों तथा पुराणों में दी ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आते रहते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, पहले बात कर लेते हैं अकाल मृत्यु क्या है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा विष, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर आत्महत्या करता है, वो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया गया है कि जिस प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, वह मनुष्य 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसी घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकते रहता है जब तक उसका समय काल परमात्मा द्वारा तय किया निश्चित समय पूर्ण न हो। ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में से सबसे कष्टदायक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकते रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। मित्रों, अब बात करते हैं अकाल मृत्यु क्यों होती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी के अकाल मृत्यु क्यों होती है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सवाल का भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। प्राचीन काल से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलसवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव धर्म कर्म का सम्मान देता है, जो परस्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले पर द्रोही असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरंतर रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है।
और जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वे भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, क्षेत्रपाल या बेताल योनि में भटकते रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह चुड़ैल बन जाती है, वही जब किसी कुमारी कन्या के अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवीय योनि में भटकना पड़ता है। वैसे तो दुर्घटना, रोग, भूख, किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु को रोकना हम इंसानों के तो बस में नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तब आप उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान ले, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन अज्ञानता के कारण वह नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। मित्रों, अब बात करते हैं अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वे भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, क्षेत्रपाल या बेताल योनि में भटकते रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह चुड़ैल बन जाती है, वही जब किसी कुमारी कन्या के अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवीय योनि में भटकना पड़ता है। वैसे तो दुर्घटना, रोग, भूख, किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु को रोकना हम इंसानों के तो बस में नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तब आप उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान ले, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगा, लेकिन अज्ञानता के कारण वह नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम मित्रों।